बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान गनी भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा सेंसिटिव सा है। इसके ऊपर ज़्यादातर लोग लबकुशाई करते हैं, थोड़ा सा घबराते भी हैं और कहते हैं कि नहीं यार इस पे बात ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, हमने सोचा इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें, बात करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि 9 मई सानिया 9 मई जो कि काबिल अफ़सोस भी था, काबिल मज़म्मत भी था। उसकी महरक़ात क्या थी, वो सारी चीज़ें थी, वो जो भी प्रॉब्लम हुई वो सब चीज़ें। उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए बहुत सी सख्तियाँ आईं। उनके कायदीन आज भी जेल में हैं, उनके लीडर आज भी जेल में हैं। अब दोबारा से कुछ दिन के बाद 9 मई है और फिर सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी है और उसके साथ-साथ कुछ लोग जो हैं वो इस साने को थोड़ा-सा अच्छा इसके ऊपर ना ब डिफरेंट राय हैं। हम इसको डिस्कशन करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जहाँ पे जेलों में गए, बहुत से लोग जेलों में गए और बहुत से ऐसे लोग भी जेलों में गए जिनका कोई कसूर नहीं था। ये हम बिल्कुल कहेंगे, बाबांग दौहल कहेंगे और वो सब लोग उसमें फँसते थे। बट सर क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये दोबारा से 9 मई सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा इसको इस तरह कहा जा रहा है कि जी उर्स की तैयारियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया फ़रहान। फ़रहान, आपको एक बात बताऊँ, जो बरे-सग़ीर का ख़ित्ता है ना, बुनियादी तौर पे ये तोहम और तक़लीद का कायल इलाक़ा है। ठीक है। इस इलाक़े से आज तक इस इलाक़े के लोगों से ग़ुलामी निकली नहीं है। ठीक है। इस इलाक़े के इंडिया हो जाए या पाकिस्तान हो जाए या बांग्लादेश हो जाए, यहाँ के लोगों ने कहीं न कहीं ऐसा कोई बुत तराशा होता है जिसकी वो तक़लीद कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। ठीक है। वो सियासत की सूरत में हो सकती है, किसी इदारे के सूरत में हो सकती है, वो किसी मज़हब की सूरत में हो सकती है, किसी पीर की सूरत में हो सकती है। तक़लीद जारी है, भले ही उसकी शक्ल बदली जा सकती है। अब आप जो साने 9 मई की बात कर रहे हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। मामला ये है कि ये जो वाक़या हुआ ये अफ़सोसनाक और काबिल मज़म्मत है। कोई भी ज़ी-होश कौम और कोई भी अक्लमंद मुआशरा, बालिग़ नज़र मुआशरा जो है, वो कभी भी अपनी अमलाक को अपने पाकिस्तान में जब भी कोई स्ट्राइक होती है सबसे पहले अपनी अमलाक को जलाया जाता है। बिल्कुल, ये मतलब ये पता नहीं हमेशा ये एक गलत कौन सी बेनज़ीर भुट्टो की जब देखिए मोहतरमा शहीद हो गई हैं उस वक्त भी और मोहतरमा की शहादत के बाद पूरा पाकिस्तान की चूल्हे हिला के रख दी। एटीएम्स को तोड़ दिया। ये चंद अनासर होते हैं जिनको इदारे भी इस्तेमाल करते हैं, लोग भी इस्तेमाल करते हैं और इदारे भी इस्तेमाल होते हैं। इदारे भी इस्तेमाल होते हैं। वो एक आपको शेर सुनाऊं, हम तो पाबंद हैं सरकार के, लेकिन ये क्या लगती है सरकार पे भी सरकार की पाबंदी। कहीं पे आवाम के ऊपर कुछ इदारे बैठे हैं और कुछ उन इदारों के ऊपर इंटरनेशनल इदारे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे जो हम इदारों के पाबंद हैं और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पाबंद हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो देखें पीटीआई से एक गला है। पीटीआई से एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने बालोगुन नज़री और एक फ्रीडम की फ़िज़ा कायम की, बहुत अच्छी बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को उन्होंने जो है वो एक रास्ता दिखाया। ठीक है। लेकिन हमारी कौम इतनी बालिग़ नहीं है। ये इस कौम को वो हथियार दे दिए जिसका सबसे पहले नुकसान उसने अपने आप को दिया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 9 मई के वाक़यात को जिस तरह से अब किया जा रहा है, देखिए मजाक नहीं बना हुआ, कहीं अदारे मजाक बने हुए हैं, कहीं अवाम मजाक बनी हुई है, कहीं पे मतलब ये किसी जगह एक ब्रेक लगनी चाहिए। ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक लगती नजर भी नहीं आ रही और ब्रेक दोनों जानिब से लगनी चाहिए। और ब्रेक हमेशा बड़ों की तरफ से लगती है, बट सर ब्रेक हमेशा बड़ों की तरफ से लगती है। बात सुने, शफकत पहला अमल है। शफकत पहला अमल है, पहले शफकत होती है, बाद में माफ़ी। देखिए मैं अगर आपसे भड़ाऊं तो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, अगला काम आपका है कि आप तौबा कर लें। ठीक है,
तब तौबा कौन करेगा, ये फैसला करना है। ये भी तो फैसला ना, ये भी हर बंदा कह रहा है कि ये तौबा आप करें। और देखें जो पाबंदे सलासल हैं, जो पाबंदे सलासल हैं उनके बारे में है कि वो ताइब होकर बाहर आ जाए, और जो पाबंदे सलासल हैं वो कह रहे हैं कि आपसे कोई मामला तय नहीं हो सकता। आप अपनी गलती को तय माफी मांगे। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं दोनों तरफ डेडलॉक है ना, दोनों तरफ डेडलॉक है, और सिर्फ उनकी तरफ नहीं। और दूसरी बात, अब अवाम में चंद सरकर्दा वो लोग जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज के लोग हैं, वो अवाम को के जज्बात से खेल रहे हैं। ये जितने उर्स हैं इनको कौन बना रहा है? अवाम बना रही है। लोग कि कोई भी ऐसा सरकर्दा नाम बताएं जिसकी तरफ से वो इश्तहार आ रहे हैं। मरेगी फिर अवाम, कुचली फिर अवाम जाएगी, और फिर एक्शन होगा अवाम पे, जेलों में जाएंगे अवाम, मार खाएगी अवाम। मुझे बात बताएं, जितने लोगों को सजाएं हुई हैं, चंद एक लोग हैं, सरकर्दा लोग मौजूद हैं जो सजाएं भुगत रहे हैं, वो भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, वो भी सारे। अवाम तो मर गई बेचारी, मर गई। मैं कई ऐसे लोगों को व्हाट्सएप जानता हूँ, कैसे घरों को जानता हूँ, कैसे लड़कों को जानता हूँ जो घरों के सरबराह थे, जिनके बलबूते में घर चलते थे। कई ऐसी बेवाओं को जानता हूँ कि जो कि जिनके बच्चे अंदर रहे हैं जेलों में, और उनके घर में खाने को कुछ नहीं। और कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बाहर जाना था, उनकी टिकटें कटी हुई थी, उन्होंने बाहर जाना था, उन पे क्रिमिनल रिपोर्ट बन गई। साहब, लेकिन एक और कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनके बच्चे बच्चियां जो है ना वो तड़प तड़प के अपने बाप की बात करती रही। खान साहब, मुझे ये बताएं, क्या जरूरत थी उनको उसका हिस्सा बनने के लिए? आप ठीक है, कुछ तो इस्तेमाल हुए सर, कुछ तो हिस्सा बने। हाँ, कुछ हिस्सा नहीं बने तो फिर भी उसका हिस्सा बन गए। मेरी बात सुने, वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि नचण वाली नस गई तो घगरे वाली फंस गई। सर, घगरे वाली फंसती है क्योंकि वो उसकी शबाहत उनके साथ है, वो शबाहत की वजह से जरूर पकड़ी जाएगी। ठीक है, लेकिन फरहान साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि सोशल मीडिया जितना बेलगाम है, और ये इसको लगाम नहीं डाली जा सकती। इदारे हवाओं को कैद किया जा सकता है, समंदर कभी भी कूजे में बंद हो सकते हैं, ये आसमानों पर उड़ने वाले बादल, क्या इनको किसी छाते से कवर किया जा सकती है? ये ऐसी चीज़ें, सोशल मीडिया एक ऐसी हकीकत है जो समंदर की सूरत में या हवाओं की सूरत में, इनको आप नहीं बंद कर सकते। बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रहे हैं, इसने भागना है। अच्छा, लेकिन सर उसमें एक चीज़ है ना, मेरा सवाल था आपसे, जी, मुझे ये बताएं कि अगर हालात ऐसे रहे, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ सर, तो क्या ये हमारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले इदारे उसको कर सकते हैं कंट्रोल? नहीं कर सकते। हालात और ख़राब होते हैं, और ख़राब होंगे, मामला और ख़राब होते हैं। आप जितना, और अब आप देखें ना कि आप जो मुझे इस चीज़ पे भी शिकायत है कि जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे सोचने वाले लोग हैं, अक्ल शऊर रखने वाले, बड़ी अक्ल सोच रखने वाले लोग हैं, मुझे नहीं समझता उनको कौन प्लान दे रहा है, उनको कौन समझा रहा है, उनको कौन बता रहे हैं, और वो इस तरह की प्लानिंग है जो कि उल्टी उनकी तरफ आ रही है। उनके मामला खराब हो रहे हैं। पता क्या सर, डेडलॉक कहीं ना कहीं बैठना होगा, मुखातिब करनी होगी, बात आप आवाम से टक्कर नहीं ले सकते। आवाम से टक्कर कैसे लेनी है? वो आपकी ही आवाम है, आप हैं। इनमें से उठ के आप सिर्फ आप ये कि आप इस जगह पे आ गए, आपने कभी भी अपनी आवाम को। और दूसरी बात, ये मुग़ल आज़म, ये शहज़ादा सलीम और ये शहंशाह अकबर का दौर नहीं है कि आप एक हुक्मनामा जारी करेंगे तो हिंदुस्तान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है ना उसका वो पैगाम जाता जाएगा और अमल होता जाएगा। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। ये तो एक आपको एक तरीकाकार अपनाना होगा। और दूसरी सर, इंटरनेशनल एजेंडे हैं, वो हमारी आवाम को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं एक बात कहता हूँ, हम एक अच्छा गुमान करते हैं कि इदारे की अच्छी सोच है, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे बैठे हैं ना, वो आवाम को तो यूज़ कर सकते हैं ना। आवाम को वहाँ हमारे ग्रोह हैं, हमारे अंदर छोटी छोटी जमातें हैं जिनको ऑपरेट किया जा रहा है। हमारे साथ के मुल्क जो हैं वो हम लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं, और हम हो रहे हैं। देखिए जी, उनका तो काम है हम डिस्टेबलाइज हो, हम हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की ना करे, हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैले, हमारी आवाम जो है वो आपस में टूट का शिकार हो। और देखिए, ये वो सारे एजेंडेज हैं, वो सारी बातें जो वो चाहते हैं, वो हो रहा है, और वो हम लोग खुद में रहते हुए कर रहे हैं। हम आलाकार बन रहे हैं, हम आलाकार बने हुए हैं। और ऐसा करना क्या होगा? बट मुझे बताएं,
हम शॉर्टली बताएं वीडियो को खत्म हाँ जी सर, करना ये है खान साहब कि जो हमारे बड़े हैं उनको ये सोचना है कि ये मुल्क जिसको हासिल किया है इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात ना किए जाएं। ठीक हो गया। इसके ऊपर मज़ीद नई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट है इसको मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम देखें ना, एक वज़ीर आला आपकी वज़ीर आला सर बेशुमार तनकीद की जा रही है, उसको काम करने, अभी काम करने दें उसको, और 6 माह साल गुजारने दें, फिर आप इसके ऊपर बेशुमार तनकीद कर सकते हैं। मतलब वो देखें ना, वो अगर पाँव रखती है तो तनकीद है, वो किसी बच्चे को खाना खिला रही है तो तनकीद है। हाँ, मतलब हेल्दी क्यों है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े हैं उनको चाहिए कि अपने छोटों से प्यार करें, और छोटों को भी चाहिए कि जब वो हकीकत हैं तो उनको तस्लीम कर लिया जाए। बड़ी बात। आप उनको तस्लीम किए बगैर चल नहीं सकते। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है जी। और पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी जो कि जिसमें आवाम का फ़ायदा हो, जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो, मुल्क जो है ना वो स्मूथली चले, ना कि ये इंतशार, ये जो तूफ़ानी बदतमीज़ी है इसकी तरफ आप राग़िब करें। आप देखें ना, जो बड़े होते हैं ना, बड़े, आप हमेशा ये कहा जाता है कि जी बड़े जो है ना वही तमीज़ सिखाते हैं, वही अपनी इज़्ज़त बनाते हैं, वही अपनी इज़्ज़त बना के लेके चलते हैं। हाँ सर, वो एक शेर है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं आपसे इजाज़त लूँ जी, कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला कैसे लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला कैसे लुटा, मुझे रखजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल जनाब, रहबरी का सवाल है। सोचना होगा मिल बैठ के, और मामला को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुल्क के लिए सोचना, मुल्क कायम रहेगा इंशाल्लाह।